हेलो दोस्तों। हिंदी घोस्ट स्टोरीज़ में आप सभी का स्वागत है। स्टोरीज़ में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। यह कहानी चिंटू की है। चिंटू एक बहुत ही शरारती लड़का था। वह अपने माता पिता की भी बात नहीं मानता था। चिंटू इतना शरारती था कि आस पड़ोस के लोग भी उसे पसंद नहीं करते थे। वह बच्चे को बहुत ही तंग करके रखता था। वह अपने माता पिता के साथ राजनगर में रहता था। शरारती होने की वजह से जब चिंटू बच्चों को तंग करता तो उनके माता पिता उसकी शिकायत उसके माता पिता से करते थे। चिंटू को अपनी छोटी बहन एक आँख भी नहीं भाती थी। वह हमेशा उससे लड़ाई झगड़ा करता रहता था। जब चिंटू के माता पिता उसे डांट देते थे तो वह और भड़क जाता था। चिंटू को टीवी देखने बहुत पसंद थी। वह जब भी परेशान होता या गुस्से में होता तो वह टीवी के आगे बैठ जाता और उसका गुस्सा शांत हो जाता था। चिंटू को भूतों की फिल्में ज़्यादा पसंद थी। वह उनसे प्रभावित होकर कभी कभार उनकी तरह एक्टिंग किया करता था। जब भी चिंटू को पता चलता कि बाज़ार में नई भूत की फिल्म आई है तो वह उसे तुरंत खरीदने जाता था। जब जब रात को वह फिल्म देखकर सोता तो उसे भूतों के सपने आते और वह डर जाता और चीख उठता। इसके बावजूद चिंटू भूतों की फिल्में देखना बंद नहीं किए। उसके माता पिता उसे समझाते रहते थे कि वह ज़्यादा फिल्में ना देखे और अपना ध्यान पढ़ाई में लगाए, पर उसके कान पर तो जूं तक नहीं रेंगती थी और अपने में ही खोया रहता था। एक दिन चिंटू के माता पिता छुट्टियों में चिंटू के मामा के घर जाने का प्लान बनाते हैं। चिंटू को अपने मामा के घर जाना बहुत पसंद था, इसलिए उसने अपना सारा सामान बांध लिया। फिर अगली ही सुबह वो चिंटू के मामा के घर जाने के लिए निकल जाते हैं। वो अपनी गाड़ी में जा रहे थे। पहुंचते पहुंचते रात हो गई और दिन भर गाड़ी चलाने की वजह से बहुत गर्म हो गई थी और बंद पड़ गई थी। जब चिंटू के पिता ने देखा तो उसमें पानी नहीं था, इसलिए वो चिंटू, चिंटू की बहन और माँ को गाड़ी में छोड़कर पानी लेने निकल जाते हैं। चिंटू के पापा ने बहुत ढूंढा पर उन्हें पानी कहीं नहीं मिला, पर सामने उन्हें एक महल दिखाई दिया। वह पानी ढूंढते ढूंढते उस महल के अंदर चले गए। महल में उन्होंने जाकर देखा तो पाया कि उसमें कोई नहीं था। वह पूरा महल खाली पड़ा था। उन्होंने बहुत आवाज़ लगाई पर किसी ने भी जवाब नहीं दिया। उन्होंने महल में पानी इधर उधर ढूंढा पर उन्हें पानी नहीं मिला। वह पानी ढूंढ ही रहे थे पर तभी उन्हें किसी के आने की आवाज़ सुनाई दी। वो दरवाजे की ओर दौड़े। वहां जाकर देखा तो पाया कि उनकी पत्नी और बच्चों के साथ कोई अजनबी व्यक्ति खड़ा है। चिंटू के पापा के द्वारा पूछे जाने पर उसने बताया कि यह महल राजा राजेंद्र सिंह का है। उनकी मृत्यु के बाद अब वह इस महल की रक्षा करता है। उसने कहा कि ये लोग मुझे सड़क पर खड़े मिले तो मैंने सोचा क्यों ना इन्हें महल में ले चलूं और आप भी वहीं मिल जाएंगे क्योंकि यहाँ आसपास कोई नहीं रहता। चिंटू के पापा उस व्यक्ति से मदद मांगते हुए कहते हैं कि क्या वह आज रात के लिए यहाँ रुक सकते हैं, क्योंकि हमारी गाड़ी खराब हो चुकी है। अब हमारे पास अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वह व्यक्ति उनको महल में रहने की आज्ञा दे देता है और उनको कमरे दिखा देता है। तकरीबन सभी लोग अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं, पर चिंटू की मम्मी सोने से पहले स्नान करती थी, तो वो स्नान घर में गई और नहाने का फव्वारा जैसे ही चालू करती हैं तो उसमें से खून बरसता है और चिंटू की मम्मी खून देखकर घबरा जाती है और चीख उठती है। चीख सुनकर चिंटू के पापा उनकी ओर दौड़ते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि चिंटू की मम्मी खून से लथपथ है। तभी वो महल खंडर में परिवर्तित हो जाता है। सभी बहुत डर जाते हैं और जान बचाने के लिए दरवाजे की तरफ भागते हैं, पर दरवाज़ा बंद होता है। अब चिंटू और उसकी बहन ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं।
चिंटू के पापा सबको धैर्य बंधाते हुए कहते हैं कि हम सही सलामत यहाँ से निकल जाएंगे। तभी उनको एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। चिंटू के पापा आवाज़ की दिशा में जाते हैं, यह देखने के लिए कि आवाज़ किसकी है। कुछ देर बाद उनको एक और चीख सुनाई देती है। चीख सुनकर सब उनकी ओर भागते हैं और पाते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे कंकाल पड़े होते हैं। सब उन कंकाल को देखकर डर जाते हैं। चिंटू रो रहा होता है और उसकी माँ उसके पिता के पास बैठी होती है। तभी चिंटू का ध्यान उसकी बहन की तरफ जाता है और वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है क्योंकि उसकी बहन वहाँ नहीं होती है। फिर जैसे ही सभी उसको ढूंढते ढूंढते नीचे पहुँचते हैं तो देखते हैं कि उसकी लाश नीचे पड़ी होती है। उसकी मौत से सब बहुत डर जाते हैं। तभी जैसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है तो सभी दरवाजे की तरफ भागते हैं, पर चिंटू वहाँ खड़ा रहता है। वहाँ पहुंचकर जैसे ही चिंटू के पापा दरवाजे को छूते हैं तो उनके शरीर के कई टुकड़े हो जाते हैं। उनका तो पता ही नहीं चलता कि वो कब मर गए। उनको ऐसा देखकर चिंटू की मम्मी अचंभित हो जाती है। तभी अचानक कोई शक्ति उन्हें हवा में लटका लेती है। वो ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगती है। उनकी चीख सुनकर चिंटू वहाँ पहुँचता है। अपनी माँ को ऐसा लटका देख चिंटू सहम सा जाता है। वह अपनी मम्मी को नीचे उतरने की कोशिश करता है, पर वह उन तक नहीं पहुँच पाता। अचानक उसकी मम्मी नीचे गिरती है और उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि नीचे पड़ी बोतल उनके पेट में घुस जाती है। चिंटू बस अपनी माँ को धीरे धीरे मरता देखता रहता है। वह कुछ नहीं कर पाता। चिंटू अपनी माँ के पास बैठकर रो रहा होता है। तभी उसे अजीबोगरीब चीज़ें सुनाई देती हैं और दिखाई भी देने लगती है। उसके पिता, माँ और बहन उसे अपने पास बुला रहे होते हैं। वो कहते हैं कि उसे भी मरना होगा। इससे डरकर वह इधर उधर भागने लगता है। जब वह तेज़ी से भाग रहा होता है तो अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वह गिर पड़ता है। गिरने की वजह से उसके सिर पर चोट लग जाती है और वह बेहोश हो जाता है। जब सुबह हुई तो उसे अपनी माँ की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो उसे नींद से जगा रही थी। जब वह जागा तो पाया कि वह घर पर है। उसकी माँ बिल्कुल ठीक है। वह तुरंत उठकर उनको गले लगा लेता है और पूछने लगता है कि पापा कहाँ हैं। तो उसकी माँ ने बताया कि वह उसके मामा के घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। चिंटू तुरंत बाहर गया और उसके पिता को गले लगाया। फिर उसने अपनी बहन को देखा और उसे फटाक से गले लगा लिया। फिर वह सोचने लगता है कि वह केवल एक सपना था। उस दिन के बाद से चिंटू अपने घर वालों के साथ प्यार से रहने लगता है। अब वह किसी को भी तंग नहीं करता, जिसके कारण सब लोग उसके दोस्त बन जाते हैं। उसने अब भूतों की फिल्में देखना छोड़ दिया। अब वह खुश रहता था। सब लोग चिंटू के इस व्यवहार से बहुत खुश थे। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आशा है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आप भी अपनी कहानी हमें भेजना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ईमेल या फिर इंस्टाग्राम के ज़रिए आप हमें भेज सकते हैं। कल फिर मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियों के साथ। धन्यवाद।